औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज मैं जो वीडियो जो खास वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में, ये एक ऐसे मसले के मुतालिक है जो बांझपन के हवाले से बहुत ही बड़ा मसला है। खवातीन में बहुत सी दूसरी वजूहात हैं बांझपन की, लेकिन अंडों का ना बनना एक मेन वजह है जिसकी वजह से अल्लाह पाक औलाद से नहीं नवाजते। तो इसके मुतालिक मैं आज आपसे एक नुस्खा और वजीफा शेयर करूंगी जो बहुत ही ज्यादा मौसर है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए। जिन खवातीन में अंडों के बनने का अमल नहीं है उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा मौसर है। इतना फायदा है कि आप खुद करेंगे आपको फायदा होगा तो आप दूसरों के साथ जरूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको ये पसंद आएगा। इसके साथ साथ बहुत से दूसरे वज़ाइफ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। कोई भी वजह हो, PCOS हो या फिर किसी दूसरी वजह से आपके बांझपन का शिकार हैं, उसके मुतालिक ऐसे वज़ाइफ शेयर किए हैं जिनसे 100% दूसरे लोगों को फायदा हासिल होता है। अब किन लोगों का फायदा हासिल होता है? उन लोगों को जो खालिस यकीन के साथ अल्लाह तबारक व तआला से पूरे यकीन के साथ इस अमल को शुरू करें। और हर अमल, हर वजीफा शुरू करने से पहले आपने 2 रकत नमाज नफिल हाजत के जरूर पढ़ने हैं और आपने 5 वक्त की नमाज को पक्का अपने ऊपर लाजिम कर लेना है। अगर आपको औलाद की नेमत चाहिए तो ये बहुत ही सस्ता सौदा है। अपने लिए अल्लाह पाक ने हमसे नमाजों की डिमांड नहीं की, ये सब हम सिर्फ अपनी जात के लिए करते हैं। इसमें दुनिया में भी हमारा फायदा है, आखिरत में तो फायदा है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप बोलती बहुत हैं, आप सिर्फ वजीफा बता दिया करें, आप तो बहुत ज्यादा फजूल बोलती हैं, कुछ भी इस किस्म का बहुत से कमेंट्स करते हैं। तो उनके लिए है कि अगर आप बात नहीं सुनना चाहते, अगर आप सही तरीके से मेरी बात मैं बयान नहीं करूंगी तो आप किस तरह से समझेंगे? बहुत से लोग हैं जो डायरेक्ट बात नहीं समझ सकते, तो उनको समझाने के लिए कुरान मजीद के हवाले, हदीस के हवाले देने पड़ते हैं या कुछ ऐसी बात जो उनके जख्म पर मरहम रखते करनी पड़ती है। तो बाज़ औक़ात बहुत से लोग ऐसे हैं जो बातों से ही तसल्ली हासिल करते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम लोग जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत अता फरमाए। उन सबके हक में हम दुआ करते हैं कि जो तमाम लोग बहुत सालों से या चंद सालों से या औलाद की नेमत के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको औलाद की नेमत अता फरमाए। तो जो आज का वजीफा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बांझपन में बहुत ही अहम मसला है, अंडों का ना बनना। तो हर खातून में मुख्तलिफ वजह होती है बांझपन की, लेकिन ज्यादातर जो मेन वजह है वो अंडों के ना बनने की वजह से है। तो आज मैं आपके साथ ये वजीफा शेयर करूंगी। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर देने से मेरे चैनल की हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच जाती है। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे राब्ता करना चाहते हैं, तो आप फेसबुक के पेज महर इस्लाम को लाइक कीजिए और उसके मैसेंजर में आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आज का जो वजीफा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान नुस्खा है जो आपने अपनी माहवारी के 11वें दिन से लेकर 16वें दिन तक इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करना है। और इसके साथ उस पर ये वजीफा पढ़कर दम करना है, उस दवाई पर, उस मेडिसिन पर जो आप खुद अपने हाथ से तैयार करेंगी इंशाल्लाह। और उसको आप जब खाएंगे तो अल्लाह पाक आपको जरूर शिफा अता फरमाएंगे। तो करना क्या है कि आपने तकरीबन देसी अंडे लेने हैं 12 अदद, उनको आपने बॉयल कर लेना है और उनके छिलकों को उतार कर खुश्क कर लेना है। अब अंडों को आप इस्तेमाल कीजिए, फ्रिज में रख लें और गर्म पानी में डिप कीजिए और डेली एक एग खाना है आपने। और उसके बाद जो है वो जो आपने उसके छिलकों को महफूज किया, अब आपने उनको बारीक पीस लेना है पाउडर की शक्ल में। चाहे ग्राइंडर में पीस लीजिए या हाथ की मदद से या किसी भी तरीके से आपने उनको पीस लेना है बारीक। अब जो पाउडर बन गया देसी अंडों के छिलके का, इसमें सादा अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन देसी हो तो ज्यादा फायदेमंद है। आपने उसमें उतना ही मिकदार में शहद मिक्स करके उसका पेस्ट बना लेना है। अब आपने उस पर जो वजीफा पढ़ना है वो सूरह अल कौसर का वजीफा है। आपने शुरू में दुरूद इब्राहिमी को 3 मरतबा पढ़ना है, दरमियान में 100 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है और फिर आखिर में भी 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। अब आपने उस पेस्ट पर जो आपने दवाई की सूरत में तैयार किया है, आपने उस पर दम कर देना है और उसको महफूज करके रख लीजिए।
अब सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम आपने आधा आधा चाय का चम्मच यानी कि छोटा चम्मच आधा उसमें से पानी के हमरा इस्तेमाल करना है। माहवारी के 11वें दिन से लेकर 16वें दिन तक और उबला हुआ अंडा खाना है। और इसके साथ जब आपने ये दवाई खानी है, रोजाना 2 रकात नफिल नमाज हाजत की नियत से पढ़ने हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर औलाद की नेमत से नवाज देंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ खालिस नियत होनी चाहिए। आपको अल्लाह पाक इस सादा से अमल से और दम के इस अमल के करने से अल्लाह पाक आपको अंडों के बनने के अमल को तेज करेंगे और अल्लाह पाक इस की हुक्म से आपके ताकतवर अंडे बनेंगे और आप इसी महीने अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजेंगे। दूसरों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें जिनको आप जानते हैं जो इस बीमारी का शिकार है। अल्लाह पाक उन तमाम खवातीन को औलाद की नेमत अता फरमाए। बहुत बड़ा खजाना है अल्लाह की तरफ से। इसके साथ साथ चलते फिरते इस्तगफार का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाए हैं कि जो इस्तगफार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको औलाद की नेमत अता फरमाते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया अल्लाह उसकी हर परेशानी को दूर करेंगे, हर तंगी उसकी राहत में बदल जाएगी और ऐसी जगह से रिस्क अता करेंगे जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा। तो आपने इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेना है। इस्तगफार से ना सिर्फ गुनाह मिटते हैं, जन्नत में भी दाखिला होता है, रहमतों की बारिश होती है, माल दौलत में बरकत होती है, औलाद में बरकत होती है। जिसको बेटों की ख्वाहिश है वो इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर ले। लाजिम का मतलब है कि चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये आपने पढ़ते रहना है, ठीक है। और फिर आप यकीन कीजिए कि इस्तगफार करने वाले की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। आप अपने हक में भी जहाँ दुआ करें, आप अपने उन तमाम बहन भाइयों को दिल में रखकर उनको दुआ में शामिल करें, बाकायदा उनके लिए दुआ करें कि या अल्लाह जितने बे औलाद जोड़े हैं दुनिया में मौजूद औलाद के लिए तरस रहे हैं, उनको सेहतमंद औलाद अता फरमा, ऐसी औलाद जो उनकी फरमाबरदार और सच्ची पक्की मुसलमान औलाद उनको अता फरमा, जो आखिरत में भी उनके लिए सदका जारिया हो और दुनिया में भी उनके लिए बाइस बरकत हो। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको वजीफा अच्छा लगेगा, आपको समझ भी आया है, आप खुद भी करेंगे और प्यारों के साथ शेयर लाजमी करेंगे और मुझे फीडबैक जरूर देंगे कि आपको वज़ाइफ कैसे लगते हैं। और हर वजीफे को उस वक्त तक करना है जब तक कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। तो अगर 1 माह करने से आपको फर्क नहीं आया तो आप अगले महीने दोबारा इस अमल को दोहरा लीजिए। इंशाल्लाह 3 माह करने से 3 माह करेंगी आप, 11वें दिन से 16वें दिन में आपने ये दवाई बनाकर खानी है। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फायदा हासिल होने वाला है। आप खुद भी करेंगे, शेयर लाजमी करेंगे, बार बार कह रही हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह मजीद नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।